हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम मसल बिल्ड करके अपना वजन बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम सिकनेस के पीरियड के बाद अपनी जर्नी को रीस्टार्ट कर सकते हैं, किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि बीमार हो जाने के बाद आपका एपेटाइट कम हो गया या आपने जो वेट गेन किया था वो आपने लूज़ कर दिया, स्ट्रेंथ कम हो गई, स्टेमिना कम हो गया, ऑल दीज इश्यूज़, और उसके बाद वापस से अपनी जर्नी को किक स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत डिप्रेसिंग होता है कि जो भी आपने इतनी मेहनत लगाई थी वो बस वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की सिकनेस में वो सारा वापस बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो उस टाइम में अपने आप को कैसे उभारना है और कैसे अपनी जर्नी को वापस से शुरू करना है, मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं भी थोड़ा सिक चल रही हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मुझे भी लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सपीरियंस हुआ, लेजीनेस एक्सपीरियंस हुई, वीकनेस एक्सपीरियंस हुई और पूरी मोटिवेशन लूज हो गई कि अब वापस से शुरू करना पड़ेगा और वो मसल सोरनेस वापस होगी और कैसे करें, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऑल दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स वर देयर इवन दो मैं इतने टाइम से ट्रेन करी हूँ। सो उस टाइम में आप क्या ऐसा करो कि आपको वो बूस्ट मिले, एक किक मिले, ताकि आप अपना जो रूटीन है उसे रिज्यूम कर सको और सक्सेसफुली अपनी वेट गेन जर्नी को आगे बढ़ा सको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको उस वीक, उस सिक और उस नेगेटिव वाइब या माइंड से अपने फोकस को शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, राइट। जब आप वीक होते हो, सिक होते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेजी फील करते हो, ऊपर से अगर आपने अपना वेट लूज कर दिया या एपेटाइट लूज कर दिया तो वो आपको और अपसेट कर देता है, आप डिप्रेस फील करते हो और आपको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये नेगेटिविटी आने लगती है दिमाग में और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं फिर वो और नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो सेम थिंग मेरे साथ हुआ 2 हफ्तों तक, वेयर आई वाज लाइक कि इतनी बारिश क्यों हो रही है, आई हेट दिस वेदर, मुझे क्लाइंट्स को प्रोग्राम क्यों भेजने हैं, मुझे नहीं भेजने, मैं सिक हूँ, या व्हाट्सएप मैसेजेस के रिप्लाई क्यों करने हैं, मुझे नहीं करने, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स वो पाइलिंग अप इन माई हेड। तो ये सारी चीज़ें आने लगती हैं दिमाग में और ये आप ऑलरेडी लो फील कर रहे होते हो और ये सारे जब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आप बिल्कुल ग्राउंड में घुस जाते हो, लाइक मेक्स यू फील रियली रियली हॉरिबल और उस फीलिंग से अपने आप को वापस बाहर निकालना गेट्स रियली डिफिकल्ट। उस शिफ्ट को लेने के लिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ें की। पहला, मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया कि मैं ये सब जो कर रही हूँ ये क्यों कर रही हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उस रीज़न को दोहराना अपने दिमाग में बार बार कि इस वजह से आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, ये करूँ। देयर सो मेनी विमेन हु लुक अप टू मी कि ये सारी स्ट्रैटेजीज लगा के वेट गेन करना है, मेरा पूरा बिजनेस फिटनेस से रिलेटेड है। तो ऑफकोर्स आई कांट टेक दैट स्टेप बैक कि मुझे नहीं करना या रिप्लाई नहीं करना या प्रोग्राम नहीं भेजना। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो ऑफकोर्स आई विल गो बैक टू माई 9 to 5 विच इज समथिंग दैट आई नेवर एवर एवर वॉन्ट टू डू। सो दैट गिव्स यू दैट किक, ओके। वो सबसे बिगेस्ट किक वही था मेरे लिए कि वो रिमाइंडर मेरे दिमाग में वापस आया कि ओके ये पूरा पर्पस है मेरा। सो जिस तरीके की फीलिंग मैं अभी फील कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल। वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो हाउ अबाउट कि मैं उस सब को बांध के एक पोटली में, कचरे के डब्बे में डाल दूँ एंड जस्ट स्टे फोकस्ड कि क्या पर्पस है लाइफ में, क्या अचीव करना है, एंड जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपने आप के लिए की वो किया एक छोटा सा पैम्परिंग सेशन, आईब्रोज बनाई, अपर लिप्स बनाया, बाल धोए, थोड़ा सा फेस मास्क वगैरह लगाया, सो दैट आई कैन फील कि दैट आई एम हेल्दी, आई एम लुकिंग गुड। क्योंकि ऑफकोर्स व्हेन यू फील हेल्दी एंड गुड इनसाइड वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, बट एट द सेम टाइम जब आप बाहर से अपने आप को अच्छा फील कर रहे हो, आप दिख अच्छे रहे हो, उससे भी आपको एक बूस्ट मिलता है कि ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेट्स जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो उस पैम्परिंग सेशन ने मुझे एक तरीके की फ्रेश स्टार्ट दी। तो ये सब मैंने डिसाइड किया संडे को एंड मंडे वाज द परफेक्ट फ्रेश स्टार्ट फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पर्सनल है और प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दिस, बट जब से मैंने घर से काम करना शुरू किया है, शावर लेने का एटीट्यूड थोड़ा ऐसा हो गया है कि कहीं जाना तो नहीं है, चलो कोई नहीं, दोपहर में नहा लेंगे या शाम तक भी नहा लेंगे, राइट। सो जब आप लेजी फील कर रहे होते हो, आप लो फील कर रहे होते हो, द बेस्ट थिंग दैट आई डिड ऑन मंडे मॉर्निंग वाज कि सबसे पहले उठ के मैं नहाई। नहाते ही यू जस्ट गेट दैट बूस्ट कि ओके आई एम रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। वो वाली जो फीलिंग आती है ना,
वो आपका दिन बना देती है। सो टेकिंग शावर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग डेफिनेटली हेल्प मी। तो अगर आप भी वो हैं जो घर से काम कर रहे हैं और आप थोड़ा लेजी हो जाते हो कि चलो शावर बाद में भी ले लेंगे, ट्राई दिस, इवन इफ यू आर नॉट सिक और वॉट नॉट, आप कोई डाउनफॉल से नहीं गुजरे हो, बट अगर रेगुलर रूटीन में भी अगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप शावर ले लोगे ना, इट डेफिनेटली गिव्स यू अ बूस्ट। आपको कोई प्री वर्कआउट या कॉफी की जरूरत नहीं होगी, एनर्जी अपने आप ही आ जाएगी। सो डेफिनेटली ट्राई दिस। उसके बाद आपका अगला फोकस होना चाहिए न्यूट्रिशन पर। जब आप ठीक हो जाते हो तो अगले 2 या 3 दिन पूरा फोकस रखो कि एक तो आप अपना रूटीन जो आप पहले फॉलो कर रहे थे, टाइम रूटीन की इस टाइम पे लंच खाना है, इस टाइम पे डिनर खाना है, इस टाइम पे स्नैक खाना है, उस रूटीन में धीरे धीरे वापस आना शुरू करो। या अगर आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा लो है और आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो फॉरगेट अबाउट वर्कआउट, सिर्फ फोकस करो न्यूट्रिशन पर और एटलीस्ट अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक खाना शुरू करो। और फिर धीरे धीरे जब प्रॉपर वो रूटीन बन जाता है और बॉडी अंडरस्टैंड करने लग जाती है कि एवरीथिंग इज़ फाइन और वापस पहले वाला रूटीन आ रहा है, तो धीरे धीरे भूख भी लगनी शुरू होगी, एपेटाइट भी बढ़ेगा और फिर हर 4 से 5 दिन में आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हो और इवेंचुअली आप अपनी सरप्लस कैलोरीज जो आप बीमार होने से पहले खा रहे थे वहाँ तक रीच कर जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वाटर इनटेक, राइट। मेक श्योर आप अपने पानी का इनटेक भी वापस शुरू करो, राइट। अगेन थोड़े अमाउंट से शुरू करो, हर 2 से 3 दिन में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू करो ताकि जो सारे बीमार टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, जितनी दवाइयाँ ली हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑल द गैसेज आर देयर इनसाइड योर बॉडी। तो आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे आप ये टॉक्सिन्स को उतना जल्दी अपने बॉडी से फ्लश आउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो आप अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो उससे फिर आपकी बॉडी वापस से नरिश होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है ऑफकोर्स वर्किंग आउट। जब आपके एनर्जी लेवल थोड़ा वापस आने लग जाता है देन यू कैन डिसाइड कि ओके अब मैं वर्कआउट शुरू कर सकती हूँ ना। वर्कआउट्स का भी जो पहला हफ्ता है उसमें ये एटीट्यूड मत रखो कि जो सब कुछ लूज कर दिया है वो पहले ही हफ्ते में गेन करना है। डोंट हैव दैट एटीट्यूड, नहीं होगा। सो डोंट इवन ट्राई। पहले हफ्ते में सिर्फ आपका ये एम होना चाहिए कि आप अपने वर्कआउट रूटीन में वापस आ सको, अपनी बॉडी को वापस रिमाइंड करा सको कि ये हम पहले कर रहे थे एंड वी विल डू इट फ्रॉम नाउ ऑन अगेन। पहले ही दिन ये मत डिसाइड करो कि जितना आप स्क्वाट्स में पहले वेट लिफ्ट कर रहे थे उतना ही वेट आपको लिफ्ट करना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। अभी आप वीकनेस से निकल के आए हो तो लाइट वेट से शुरुआत करो, राइट। 3 से 4 एक्सरसाइजेस चूज कर लो, आपको बहुत लंबा सेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 एक्सरसाइज चूज कर लो और लाइट वेट्स के साथ वो एक्सरसाइजेस करो पहले हफ्ते में, राइट, ताकि आप अपनी बॉडी को टाइम दे सको कि वो जो स्टैमिना उसने लूज कर दिया वो बिल्ड बैक कर सके। फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से आपके एपेटाइट में भी बढ़त होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी खाने लगोगे, जिसकी वजह से बाय द एंड ऑफ दैट वीक या 5 दिन में या हफ्ते भर में जो एनर्जी लेवल है वो वापस आ जाएगा, जो स्टैमिना आपने लूज किया है वो वापस आ जाएगा और उसके अगले हफ्ते से स्काई इज द लिमिट, वापस आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर यू टेकिंग इट ईजी इन वीक 1। तो ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, राइट। ये एक्सेप्टेंस ज़रूरी है यहाँ पे हेल्दी रहने के लिए ताकि आप फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो लास्ट वीक मैंने भी यही किया। कुछ दिन तो मैं सिर्फ आधे घंटे में ही जिम से वापस आ गई थी क्योंकि एनर्जी नहीं थी इतनी शुरुआत के जो 2-3 दिन थे। सो दैट वाज फाइन, बट अच्छी फीलिंग आई कि एटलीस्ट कुछ नहीं करने से मैंने कुछ किया आज। एंड देन तीसरे दिन में, चौथे दिन में देन आई वाज बैक टू माई 45 मिनट्स टू 1 आवर सेशन क्योंकि उतना स्टैमिना, उतनी एनर्जी वापस आ गई थी। उसके अलावा मैंने इस पहले हफ्ते को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया। वो इसलिए क्योंकि जब हम हैवी लिफ्टिंग करते हैं कहीं ना कहीं हम कई बार भूल जाते हैं मसल टू माइंड कनेक्शन या फिर पोस्चर या फिर मसल को स्क्वीज कैसे करना है या कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, राइट। सो जब आप लाइटर वेट्स लिफ्ट कर रहे हो वीक 1 में, आपका फोकस ये हो जाना चाहिए कि ओके मसल, जिस मसल पे आप काम कर रहे हो उसको स्क्वीज कैसे करना है, राइट। यू कैन फोकस मोर ऑन स्क्वीजिंग द मसल। एक्सरसाइज को नाइस एंड स्लो आप कर सकते हो क्योंकि आप लाइट लिफ्ट कर रहे हो, राइट, ताकि आप एक्चुअली जिस मसल में वो एक्सरसाइज फील होनी चाहिए वहाँ फील कर सको, कॉन्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सको, पोस्चर प्रैक्टिस कर सको, राइट। सो इस पहले हफ्ते को एक रिमाइंडर की तरह यूज करो ताकि आप फ्रेशली अपनी बॉडी को रिमाइंड करा सको कि इस मूवमेंट में ऐसे माइंड टू मसल कनेक्शन होगा और यहाँ पे फील होना चाहिए, राइट। तो इस पहले हफ्ते को अच्छे से यूटिलाइज करो। कम एक्सरसाइज करो अगर उस कम से शुरुआत करनी है। अगर आप 5 दिन ट्रेन कर रहे थे तो सिर्फ 3 या 4 दिन ट्रेनिंग से भी आप शुरू कर सकते हो और फोकस रखो कि आप अपने आप को जो बेसिक्स हैं वर्कआउट करने के वो रिमाइंड करा सको। लाइट लिफ्टिंग करो और अपनी बॉडी को धीरे धीरे टाइम दो टू गेट बैक ऑन ट्रैक।
एंड ट्रस्ट मी, बॉडी बहुत स्मार्ट है, मसल्स की मेमोरी होती है, लिटरली 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बाउंस बैक होने में और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाने में जहां पे आप पहले थे। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि हमने अपनी वेट गेन जर्नी पॉइंट ए पे शुरू की थी, बीमार होने से पहले आप पॉइंट बी पे थे और बीमार होते ही आप वापस पॉइंट ए पे आ गए हो, राइट? हमें ये लगता है। नॉर्मली जनरली ऐसा नहीं होता, बॉडी बहुत स्मार्ट है, मसल्स की मेमोरी होती है। मे बी आप थोड़ा सा पीछे आ गए होगे, पॉइंट बी से आप पॉइंट सी पे आ गए होगे बैकवर्ड्स, लेकिन जब आप वापस रूटीन में आते हो तो आप इस पॉइंट सी से पॉइंट बी पे बहुत जल्दी बाउंस बैक कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। इट कैन डू अ लॉट मोर देन व्हाट यू थिंक इट्स केपेबल ऑफ, राइट? और उसके बाद ऑफ कोर्स कोई लिमिट ही नहीं है, पॉइंट बी से कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। एंड लास्टली मैंने अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे काम किया, क्योंकि जब आप बीमार होते हो, आप दिन में भी नैप्स ले रहे होते हो एवरी नाउ एंड देन, फिर रात में नींद नहीं आती है, पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप धीरे धीरे वापस से अपने आप को वेट लिफ्टिंग में लाते हो और अपने वापस रूटीन में आते हो, आपको इंश्योर करना होता है कि आपका जो रिकवरी टाइम है आप उसको भी एक रूटीन में ला सको, राइट? तो जब आप ठीक हो जाते हो तो डेफिनेटली वर्क ऑन दिस एज वेल कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो रात में, ताकि आप सुबह फ्रेश उठो, पूरा दिन भर जो आपका जैसे आपने प्लान किया है वर्कआउट वाइज, ईटिंग वाइज, वर्क वाइज, व्हाटएवर इट इज़, उसे अच्छे से फॉलो कर सको, ताकि आप शाम को थक के अच्छे से सो सको, अच्छी नींद ले सको, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके, रिकवर कर सके। एंड देन ऑफ कोर्स वो साइकिल वापस से शुरू हो जाएगी एंड यू विल फॉरगेट अबाउट द टाइम जब आप सिक थे और जब आप 1 या 2 स्टेप पीछे चले गए थे, राइट? क्योंकि अब बॉल इज रोलिंग फॉरवर्ड्स। ये गो गाइज, आज का वीडियो बेसिकली मेरा ब्रेन डंप था। लास्ट हफ्ते में मैंने जो जो किया और जो जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई किया, टिप्स अप्लाई की, सब कुछ मैंने ब्रेन डंप कर दिया है। बहुत ही रॉ वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और कुछ भी टिप्स या कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, तो बाय ऑल मीन्स डू दैट। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आपको जो मैंने आज शेयर किया है उसमें क्या चीज़ पसंद आई है। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ स्टोरीज में मेरी डे टू डे लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं, कुछ मोटिवेशन मिल सकती है। ऑलराइट गाइस, होप यू ऑल हैव अ लवली डे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस।